हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। से फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेनिमिटी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब क्या होता है। बेलमेंट इज अ लीगल टर्म रेफरिंग टू द ट्रांसफर ऑफ possession of good. This transfer is from the bailor to a bailee. The purpose of bailment can vary. It can be for safekeeping, repair or use of goods. The bailee must return to the goods after the agreed purpose is fulfilled. During the bailment, the bailee cannot use the good for any other purpose. The risk of loss generally falls on the bailee. बेलमेंट एक लीगल टर्म होती है जिसके अंदर ट्रांसफर होता है पोजीशन ऑफ गुड्स का। इट मींस ट्रांसफर होता है फ्रॉम बेलर टू बेली। इसका मेन पर्पस जो होता है वो बहुत अलग अलग होता है। आपको सेफ रखना है, जैसे कि होता है ना कि आप कहीं जा रहे हो तो आप अपने गुड्स को ट्रांसफर कर दो अपने दूसरे एक नॉन बंदे के पास जो कि आपके गुड्स को सेफ रखे। उसी तरीके से बेलमेंट होता है। बेली जो होता है वो उन गुड्स को रिटर्न करेगा, एग्री करेगा कि जो भी आपका पर्पस है, या फिर आपको उन गुड्स को रिपेयर करवाना है या फिर आपको उन गुड्स को यूज करवाना है, तो वो पर्पस आपका फुलफिल होगा। और अगर आपको जो गुड्स दिए गए हैं और ये कहा गया है कि गुड्स को आपको यूज नहीं करना, तो आप उन गुड्स को यूज नहीं कर सकते हो। अगर उन गुड्स को कुछ भी होता है तो वो जो जिसने गुड्स लें उसके रिस्क पे होगा। अगर वो कुछ भी करता है तो ऐसा होता है ना कि अगर आपको कहीं पे जाना है या कहीं भी कुछ भी करना है तो आप अपने गुड्स को ट्रांसफर कर दो अपने किसी नोन के पास जो कि उन गुड्स को सेफ रखे। तो उसकी जिम्मेवारी उन गुड्स को सेफ रखना, उन गुड्स को यूज ना करना, या आप उसको बोल रहे हो कि रिपेयर करके देना तो उस चीज को फुलफिल करने की जिम्मेदारी उसकी है। या कोई गुड्स मतलब कुछ भी करना है, जो भी आप काम करके जा रहे हो वो मतलब जो भी आपका पर्पस है वो आपका फुलफिल होना चाहिए। इज इन्वॉल्व द फॉलोइंग पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बेलमेंट। फर्स्ट वाज बेलर। द बेलर इज अ पर्सन हु ओन्स द गुड्स एंड ट्रांसफर इट्स पोजीशन टू द बेली। The bailor does this for a specific purpose such as safekeeping, repair and use of goods. बेलर वो पर्सन होता है जो कि जिसके खुद के गुड्स होते हैं, ओन द गुड्स, और वो ट्रांसफर करता है अपना पोजीशन बेली के थ्रू। वो उसका पर्पस कोई भी हो सकता है, भाई सेफ रखने के लिए या रिपेयर करवाने के लिए या उन गुड्स को यूज करने के लिए। Then bailey. The bailey is the person who receives the goods from the bailor. The bailey holds the goods for a specific purpose agreed upon with the bailor. After fulfilling this purpose, the bailey must return the goods to the bailor. The bailey cannot use the goods for any other purpose. They generally bear the risk of losses. देखो, बेली जो है वो इंसान होता है जो बेलर से गुड्स को रिसीव करता है, जिसने गुड्स रिसीव किए हैं, और वो एग्री करता है कि जो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसने गुड्स दिए हैं वो फुलफिल करेगा, और फुलफिल करने के बाद उन गुड्स को रिटर्न करेगा। और बेली जो होता है वो उन गुड्स को किसी और अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा करता है तो जो लॉसेस होंगे वो बेली ही बेयर करेगा। Features of bailment. The following are the features of bailment. Transfer of possession. In bailment there is a transfer of possession of goods from the bailor to the bailee. यहाँ पे ट्रांसफर होता है गुड्स का, ट्रांसफर ऑफ पोसेशन होता है जहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं गुड्स बेलर को बेली तक। पर्पस क्या रहता है। द पर्पस ऑफ बेलमेंट कैन बी फॉर सेफ कीपिंग, रिपेयर एंड यूज ऑफ द गुड्स। बेलमेंट के बहुत से पर्पस हो सकते हैं, सेफ रखने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए, या फिर उन गुड्स का कोई भी यूज करने के लिए। रिटर्न ऑफ गुड्स। द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स आफ्टर द एग्रीड पर्पस इज फुलफिल। जो बेली है उसको रिटर्न करने पड़ेंगे गुड्स जो पर्पस है उसके फुलफिल होने के बाद। लिमिटेड यूज। द बेली कैन नॉट यूज द गुड फॉर एनी पर्पस अदर देन एग्रीड वन। जो बेली ने एग्री किया है उसके अलावा किसी भी पर्पस के लिए बेली उन गुड्स का यूज नहीं कर सकता है। तो लिमिटेड यूज होगा उनका, जो उसने एग्री किया है, जिस पर्पस के लिए उसने वो गुड्स लिए हैं, उस पर्पस के अलावा उसका कोई भी अलग यूज वो नहीं कर सकता है। जैसे कि अब कार ली है, बेलर ने कार दी बेली को रिपेयर करने के लिए। अब बेली जो है वो उस कार को रिपेयर करके बेलर को दे देगा, वो उसको किसी अलग पर्पस के लिए, खुद के पर्सनल यूज के लिए या उसको वो यूज नहीं कर सकता है। रिस्क ऑफ लॉस। द रिस्क ऑफ लॉस जनरली फॉल्स ऑन द बेली। जो लॉस का रिस्क है वो बेली के ऊपर ही जाता है, क्योंकि बेली ने तो ट्रांसफर कर दिया है, अब बेली बचा है तो बेली के ऊपर ही वो रिस्क जाएगा। यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं,
बेलमेंट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, द बेलर जिसके जो ओनर है गुड्स का, एंड द बेली द ओन हु टेम्परेली पोसेस द गुड्स, जो टेम्परेली उन गुड्स को रखता है वो बेली है, और जो गुड्स का ओनर है वो बेलर है। टाइप्स ऑफ बेलमेंट, द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेलमेंट। फर्स्ट वाज ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, दिस इज अ बेलमेंट वेयर ओनली वन पार्टी बेनिफिट्स। ये वो बेलमेंट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही पार्टी को बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लीव अ बुक टू अ फ्रेंड यू आर नॉट रिसीविंग एनी बेनिफिट। अगर आपने अपने फ्रेंड को कोई बुक दी तो आपको उस चीज का क्या बेनिफिट है, आपके फ्रेंड को इस चीज का बेनिफिट होगा, तो वो होता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, दिस इज अ बेलमेंट वेयर बोथ पार्टी बेनिफिट। ये वो बेलमेंट है जहां पे दोनों ही पार्टीज को बेनिफिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू लीव योर कार एट ए रिपेयर शॉप बोथ यू एंड द शॉप ओनर बेनिफिट। अब ये नहीं कि शॉप ओनर को बेनिफिट होगा, वो कार चला सकते हैं, नहीं, उसको पैसे मिलेंगे ना। अब आप अपने फ्रेंड को आप बुक दे रहे हो तो उसको तो कोई बेनिफिट नहीं है देने वाले को, तो बट यहाँ पे दोनों को बेनिफिट होगा। अगर आप कार शॉप पे रिपेयर करने के लिए दे रहे हो कार, तो आपकी कार रिपेयर होगी, वो आपको बेनिफिट है, कार शॉप वाले को पैसे मिलेगा, वो उसको बेनिफिट है। तो नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होता है ये। नेक्स्ट होता है कंस्ट्रक्टिव बेलमेंट, दिस टाइप ऑफ बेलमेंट अकर व्हेन अ पर्सन फाइंड्स लॉस्ट प्रॉपर्टी एंड टेक्स केयर ऑफ इट। ये कंस्ट्रक्टिव बेलमेंट होता है जिसके अंदर बेलमेंट वो पर्सन होता है, बेलमेंट तब होता है जब आपको कोई लॉस्ट प्रॉपर्टी मिल जाए और आप उसका ध्यान रखें। मतलब कोई ऐसी चीज जो मतलब आपको नहीं पता किसकी है और आप वो चीज फिर अपने पास रख ले, उसका आप ध्यान रख रहे हो, वो आता है कंस्ट्रक्टिव बेलमेंट के अंदर। ये हमारी टाइप्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया बेलमेंट क्या होता है, फीचर्स क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। जहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।